नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया डिप्टी स्पीकर हॉल रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में 11 सितंबर 2025 को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके 11 वर्षों की उपलब्धियों व सुशासन पर दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा संकलित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। यह आयोजन दिल्ली स्टडी ग्रुप अध्यक्ष डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रख्यात भारतीय पत्रकार व दूरदर्शन समाचार के मुख्य संपादक श्री सुधीर चौधरी ने किया। इस फोटो प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक भाजपा शासित 11 वर्षों के सफल सुशासन और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए शुरू की गई सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को रंगीन कैनवस स्टैंडियों पर खड़ा कर हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित किया गया। आप देख सकते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जॉली द्वारा लगाई गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर विजय जॉली और उनके साथ पत्रकारिता जगत के जाने माने भारतीय पत्रकार व दूरदर्शन टीवी चैनल के मुख्य संपादक और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी व पूर्व राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी को। इस अवसर पर सूरीनाम स्पीकर अश्विनी अधीन का शुभकामना संदेश विश्व विख्यात सूरीनाम भोजपुरी गायक कृष्ण राम खिलावन द्वारा रचित गीत व संगीत का वीडियो सेल्फी विद मोदी के संग दिल्ली स्टडी ग्रुप सोशल मीडिया संयोजिका शालू कुमारी द्वारा निर्मित व निर्देशित लघु फिल्म मोदी जी की उपलब्धियों पर दिखाई गई। इस मौके पर अनेक देशों के विदेशी राजनयिकों जिनमें मुख्यतः श्रीलंका, डेनमार्क, मिस्र, ब्रुनाई, ताइवान, एक्वाडोर, इराक, लेसोथो, क्यूबा, इंडोनेशिया, रूस इत्यादि के अलावा इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जॉली द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी की जमकर तारीफ और सराहना की। जैसे दिल्ली स्टडी ग्रुप है और विजय जॉली जी ने जो ये कोशिश की है, ये जनता को एक बार फिर से याद दिलाती है, जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट है उसको और ज़्यादा मजबूत करती है। और इतना काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इतनी सारी योजनाएं। देखिए ये इतना बड़ा हॉल है और ये हॉल पूरा भर गया, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है उनकी बहुत सारी योजनाएं अभी भी बच गई होंगी। सो उन्होंने एक जिसको कहते हैं गेम चेंजर, तो वो एक गेम चेंजिंग नेता तो हैं ही, लेकिन उनकी हर योजना में अगर आप देखेंगे तो दूरदर्शिता दिखाई देती है।
कुछ नयापन दिखाई देता है। और ज़मीनी जो लोग हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं लोग, उनके साथ उनका जो कनेक्ट है, उनके साथ उनके जो पर्सनल अनुभव हैं, वो उन योजनाओं में दिखाई देते हैं। सरकारी योजनाएं इससे पहले क्यों फेल होती थी? क्योंकि वो हवा में बनती थी और उनको बनाने वाले जो लोग थे वो कभी आम जनता के साथ उन्होंने समय नहीं बिताया, कभी वो उस धरातल पर रहे नहीं हैं। तो जो उनकी यूनिक बात है प्रधानमंत्री मोदी की, वो यही है कि उनका जनता के साथ कनेक्ट, और जिस तरह के हम्बल बैकग्राउंड से वो आए हैं, उन्होंने उस जीवन को खुद जिया है। तो जब ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जिसने उस जीवन को, एक आम व्यक्ति के जीवन को जिया है, तो उसकी योजनाओं में आपको वो दर्द दिखाई देता है आम जनता का, वो चुनौतियां दिखाई देती हैं, और वो जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। तो ये सारी योजनाओं का एक रिवीजन एक प्रकार से आज विजय जॉली जी ने हमें करवा दिया। और एक पत्रकार के तौर पर जब ये योजनाएं आई हैं, अलग अलग समय पर लॉन्च हुई हैं, मैंने इन सब योजनाओं को कवर किया है। इन सब योजनाओं को हमने बहुत ठीक से पढ़ा और फिर जनता को हमने ये एक्सप्लेन किया कि ये योजनाएं कैसे गेम चेंजिंग योजनाएं हैं, कैसे ये पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। और अब तो देखिए कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग देश हैं, वो इन योजनाओं को एक केस स्टडी के तौर पर देखते हैं, इनसे सीखते हैं, और अपनी सरकार में, अपने प्रशासन में लोग इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग विदेश जाते थे कि विदेशों में क्या चल रहा है, उनकी योजनाएं कैसी हैं, ये सीखने के लिए हमारे मंत्री जाते थे विदेश में। अब विदेशों में बात होती है कि भारत में जो इस तरह की योजनाएं हैं, ये कितना अच्छा काम कर रही हैं। और भारत जैसा जो विशाल देश है, 146 करोड़ अब हमारी जनसंख्या है, हमारी पुरानी कितनी चुनौतियां रही हैं, उन सारी चीज़ों को, चुनौतियों को फैक्टर इन करके कोई योजना बनाना और उसको सफल करना, मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोगों को इन योजनाओं को याद रखना चाहिए। मैं 31 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि इस देश में कभी कोई ऐसा दौर आया हो जब किसी सरकार की इतनी सारी योजनाओं के नाम लोगों को याद हो। जो लघु फिल्म अभी चली थी, जिसका निर्मित और निर्देशित किया था सालू कुमारी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं मीडिया से हूँ और मैं जानता हूँ कि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं या कोई शो बनाते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसको कैसे सटीक रखा जाए, उसको कैसे दिलचस्प बनाया जाए, कहीं वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, कहीं ज़्यादा छोटी ना हो जाए, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शालू जी ने जो ये फिल्म बनाई है, मैंने पूरी देखी और पता ही नहीं चला कि ये फिल्म कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उपलब्धियों को एक कुछ मिनटों में समेटने की कोशिश की है। तो उनका 75वां जन्मदिन आ रहा है और जिस प्रकार से मैं देश में देख रहा हूँ कि आम जनता उत्साहित है उनके जन्मदिन को लेकर, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता के जन्मदिन को लेकर देश में इतना उत्साह कभी रहा हो। और इससे उनकी लोकप्रियता दिखाई देती है कि वो हर परिवार में कितने लोकप्रिय हैं। बिल्कुल बिल्कुल विजय जॉली जी की जो कोशिश थी वो बहुत ही शानदार कोशिश थी। और इस हॉल में दूसरे देशों के राजदूत आए हुए थे, दूसरे देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और वो सब भी काफ़ी प्रभावित थे जब उन्होंने ये सारा आयोजन देखा। और थोड़ी ही देर में एक हॉल के अंदर कुछ मिनटों में आपको पूरा एक रिवीजन करा देना प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों के बारे में, जल्दी से फिल्म के माध्यम से, पोस्टर्स के, तस्वीरों के माध्यम से, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए और मैं ऐसी कोशिशों का स्वागत करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी युग पुरुष हैं और युग पुरुष के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर दिल्ली स्टडी ग्रुप, जो पिछले 29 वर्षों से दिल्ली में गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्यरत है, हमें लगा उनके 11 वर्षों के कार्यकाल में उनके सुशासन और उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत के जन जन को, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रहा हो, अग्निवीर योजना रही हो, जनधन योजना रही हो, किसान सम्मान निधि योजना रही हो, जिस प्रकार से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, और जो मन की बात के कार्यक्रम से वो देश के नौजवानों को समय समय पर उद्वेलित करते रहते हैं, ऐसे युग पुरुष को
उनका जन्मदिन मनाते हुए हम उनकी कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं, जिन्होंने हर भारतीय का, और ना केवल भारत में रहने वाले अपितु विश्व भर के भारतीयों का माथा सम्मान से ऊंचा किया है, ऐसे युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आज इस चित्र प्रदर्शनी द्वारा लगाकर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब से नहीं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक लघु फिल्म जो हमने यहाँ पर दिखाई और जिसने हमारे संबंध मोदी जी के साथ अनेकों वर्षों पुराने हैं, हमने क्या क्या कर उनके साथ मिलकर योगदान दिया है, उसको दर्शाने की भी एक छोटा सा ये प्रयास है। मेरी आशा है जिस प्रकार से सुरनाम के मशहूर भोजपुरी गायक क्रिस राम खिलावन जी ने अपने सुरों में मोदी जी का गुणगान करते हुए उनके नेतृत्व का, तुम जियो हजारों साल, जुग जुग जियो मोदी जी, जब 7 समुंदर पार से इस प्रकार का वीडियो दिखाया जाता है, सुनाया जाता है और गाकर मोदी जी के गुणगान किया जाता है, तो हम भारतीय खुशी से झूम उठते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्होंने इस फोटो चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, सुधीर चौधरी जी, जो भारत के मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डिजिटल इंडिया योजना को वर्ष 2015 में मोदी जी ने लॉन्च किया, प्रारंभ किया और उसने भारत के स्वरूप को बदल कर रख दिया। जिस प्रकार से इंटरनेट का, बैंकिंग के सिस्टम का, रोज़मर्रा के जीवन में एक दूसरे से संपर्क और संवाद करने से भारत की छवि विश्व भर में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वेल इन एडवांस हमने इस चित्र प्रदर्शनी को संकलित कर प्रदर्शित कर जन जन तक उनकी भावनाओं को पहुंचाने का यत्न किया है। हर वर्ष हम किसी न किसी कल्याणकारी कार्य के माध्यम से, चाहे विकलांगों को ट्राइसिकल बांटने का हो, चाहे गरीबों को खाना बांटने का हो, चाहे किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, बेसहारा हों, उनकी मदद करते रहते हैं। और इस वर्ष भी उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू डियर मोदी जी। मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।